Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. सो आई होप आपको जो कल डिसीज़न सरकार की सब कमेटी के द्वारा जो लिया गया है वो आप तक पहुंच चुका होगा। और जब ये डिसीज़न आया तो उसके बाद तकरीबन काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज आए कि सर आगे क्या होगा इस बारे में। अब जो है वो हम तो इतने साल से जो है वो इतने समय से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको उम्र जिनकी जो है वो 32-33 साल हो चुकी है और वो बोल रहे हैं कि सर इस बार हमारा जो अगर टेट आता या फिर हमारा कमीशन आता तो हम जो है वो उसे क्लियर कर पाते। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली हुई थी, पर अब सरकार ने जो है वो अस्थायी तौर पर जो है भर्ती करना शुरू कर दिया है। कभी 2 साल के लिए बात चल रही है, 3 साल के लिए बात चल रही है। तो सर अब हमारा क्या होगा? देखिए, एक चीज़ जो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में काफ़ी गलत चल रही है वो है एस्पिरेंट्स और युवाओं का शोषण, चाहे वो किसी तरह से भी। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और एक जो कटिंग है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जो कि उस सब कमेटी के जो सदस्य थे हर्षवर्धन चौहान जी, उनके द्वारा एक बयान भी दिया गया था। तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नया हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाता है आपके अपने खुद के विचार रखने के लिए। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले उस बयान के बारे में हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर कल हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा ये बयान दिया गया था कि जो उन्होंने डिसीज़न लिया है जिसके ऊपर वार्ता चल रही है और जो वो आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आपको जैसे कि मालूम है कि टैट वगैरह या फिर आपके लेक्चर जो रखे जाएंगे वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर जो है वो रखे जाएंगे और उन्हें अस्थायी तौर पर 2 या 3 साल के लिए जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। वेतन के बारे में अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई ज़्यादा वेतन उन्हें मिलने वाला है। ठीक है जी। वेतन की अगर बात की जाए तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो वही 10-12 या 13-14 हज़ार तक का जो है वो वेतन इन्हें जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। पर उसके बाद जो है वो एक बयान आता है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान बैठक के बाद जो मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार का फोकस बच्चों के भविष्य पर है। अभी यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किन के बच्चों के भविष्य पर है जो है वो सरकार का फोकस है। इस बात को यहाँ पर क्लेरिफाई करना होगा। जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक कर कर बैठे हुए हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं, किन्हीं की टाइपिंग हो चुकी है, कोई डीवी का वेट कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या सर? उनका भविष्य कोई भविष्य नहीं है क्या? और अगर आपको लगता है कि आपने ये ऐसा कुछ सोच समझ के आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर किसी कार्य या संस्था में काम करेगा, क्या वो अपना 100% दे के बच्चों को पढ़ा पाएगा वहाँ पर? ये सब करके ना आप उन भविष्य लोगों के या उन बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पर लगा रहे हो, जो कि सालों साल लाइब्रेरी में फीस पे करके 6 से 7-7 हज़ार रुपए के बैच खरीद करके, टैट का बैच कोई 1500-2000 में नहीं मिलता है सर। अगर आपने कभी खरीदा हो तो 6 या 7 हज़ार रुपए के बैच मिलते हैं टैट के। तो अगर 6-7 हज़ार रुपए दे के और एक बैच के नहीं, 2-3 बैच उन्हें लगाने पड़ते हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। कोई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप ले लीजिए आज की डेट में, उसके लिए जो है वो कड़ी मुशक्क़त की आवश्यकता होती है। एक तो एग्ज़ाम फ़ीस पहले आप पे करो, कोचिंग फ़ीस आप पे करो, उसके बाद आप अपना समय दो, समय के बाद आप ट्रैवलिंग करो। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता है, दूसरा अटैम्प्ट आप ट्राई करो। तो उसमें जो है वो भविष्य न सिर्फ उनका ख़राब हो रहा है जो कि कई सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी भी थी, जिनकी एज 32-33 साल हो चुकी थी, बल्कि उनका भी भविष्य ख़राब हो रहा है जिनको जाकर इन अध्यापकों ने पढ़ाना है। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल के लिए आप अस्थायी तौर पर रख रहे हो तो वो क्या ही पढ़ा लेगा, किस डेडिकेशन के साथ वो उन स्टूडेंट को पढ़ाएगा? तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देख रहे हो कि फोकस भविष्यों के बच्चों के भविष्य पर है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से बच्चों के भविष्य पर आपका फोकस इसमें रहा गया है। देखा गया है कि यह हार्ड एरिया में अध्यापक ही नहीं है, चूंकि नया सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में स्कूलों में खाली पद भरना जो है वो बेहद ज़रूरी है। इसी के चलते शिक्षक भर्ती पर नए फॉर्मूले के तहत जो है वो काम हो रहा है, जिसे गुरुवार को होने वाली सब कमेटी की बैठक में फाइनल किया जाएगा। यह भर्ती सभी रूल्स के तहत होगी। तो सर, अगर ये भर्ती जो है वो सभी RNP रूल्स के तहत होगी, क्यों ना एक कमीशन लेके परमानेंटली उस स्टाफ को वहाँ पर बिठाया जाए?
2 साल के बाद अगर मान लो 2 साल तक व्यक्ति जॉब करे तो 2 साल के बाद वो क्या करेगा? क्या उसका इंटरेस्ट जो है वो एग्ज़ाम में रह पाएगा वहाँ पर? तो मुझे तो मैं पर्सनली जो है वो इस डिसीज़न को जो है वो फेवर में नहीं करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो एस्पिरेंट है उनके मुझे कल कॉल भी आए थे कि सर अब हमारा क्या होगा, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अब जो कहीं काफ़ी सारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ये हर एक जो क्लास 3 की रिक्रूटमेंट है आपकी उनको ऐसे ही 2-2 3 साल के लिए ना कर दे। तो अगर सरकार के यही हाल है तो हो सकता है आने वाले डिसीजन भी इनके ऐसे ही रहे, क्योंकि अभी कंडक्टर की भर्ती आई है उसका कोई एग्ज़ाम पैटर्न आपका नहीं देखने को मिला है, जबकि कोई रिक्रूटमेंट जब आपकी आउट होती है तो उस रिक्रूटमेंट के आउट होने के साथ ही उसका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है अभी देखने को नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक नहीं आया। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कोर्सेज में पढ़ाया जाता है पर यही पता नहीं है कि पैटर्न क्या रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है, और अगर सरकार ये ऐसे डिसीज़न लेती है तो उन्हें एक बार जो है वो उस डिसीज़न को रिव्यू भी करना चाहिए कि क्या है। कुछ एक अरसे पहले की बात करते हैं कि जब जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आर्मी की या फिर आपकी जो सेना की भर्ती को जो है वो अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया गया था और 4 साल के लिए उनकी भर्ती को कर दिया गया था, तो विपक्ष पार्टी में यही लोग बैठे थे और ये लोग वहाँ पर जाके उनका विरोध कर रहे थे। डिबेट्स होती थी न्यूज़ चैनल पर तो पुरजोर विरोध यहाँ पर जो है वो विपक्ष पार्टी द्वारा किया जाता था कि मोदी सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, ये ऐसा वाहियात डिसीजन ले लिया है, 4 साल की आर्मी कर दिया, ये कर दिया, फलाना ढमकाना कर दिया। आपने तो जनाब 4 साल का भी नहीं छोड़ा, आप तो 2 साल पे आकर ब्रेक लगा दी स्टूडेंट के भविष्य में। अब आपका जो है वो विरोध कहाँ चला गया? तो अगर किसी भाई साहब के पास कोई पुरानी वीडियो हो तो भाई जी टैग करो इनको, इनको दिखाओ कि जब आर्मी की रिक्रूटमेंट को 4 साल का किया गया था तब तो आप उस समय विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, और अब आपने 4 साल तो आपने कहाँ करना, 2 साल आपने कर दिया। ऊपर से सुनने में बात आ रही कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये बढ़ा देंगे। तो एक ओपीएस का मुद्दा या ओपीएस की डिमांड को पूरी करने के लिए सर कितने लोगों के घर को जो है वो आप अंधकार में झोंक दोगे? और मेरी उन सभी लोगों से भी दरख्वास्त है जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओपीएस देना सही है। सर आप तो ओपीएस खा लोगे, पर आपके जो बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या? कभी आपने सोची है ये चीज़? एक ओपीएस को देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 से 3 या 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इनकम को भी जो है वो अब कम कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मुझे लगता है कि शायद 10,000 मिलेंगे, 2300-2400 रुपये जो है वो आपके सीधे काट दिए जाएंगे। तो इन ऐसे वादों को, ऐसी डिमांड्स को क्यों ही जो है वो लोगों के द्वारा रखा जाता है सामने, जो आपको पता जाता है कि आपका स्टेट इसके फेवर में नहीं है, आपका स्टेट नहीं दे सकता, और केंद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के इरादों से जो है वो ओपीएस की डिमांड को जो है वो पूरा किया जा रहा है। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में लागू होता है तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन को देखकर किसी और जो स्टेट हैं उनके लोग भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। हमने वोट किया था कांग्रेस को इसलिए ताकि कांग्रेस जो है वो लगा था कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही, चलो कांग्रेस तो कुछ कर देगी, परंतु आज ये महसूस होता है कि इससे अच्छा तो जयराम सरकार थी। एटलीस्ट प्रोसेस तो चले हुए थे आपके। अब यहाँ पर जो है आपके बोल रहे हैं कि अस्थायी तौर पर जो है वो अध्यापक रखेंगे, तो उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी ये देखना भी ज़रूरी होगा। क्या वहाँ पर अपने लोगों को नहीं रखा जाएगा? क्या वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी? इस चीज़ को देखना भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे हिसाब से ज़रूरी होने वाला है। अब कुछ कमेंट्स की तरफ हम चल पड़ते हैं और देखते हैं कि जो है वो एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या एस्पिरेंट्स का इस समय जो है वो विज़न है सरकार के प्रति। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि मैंने बिना आपके पूछे आपके कमेंट्स उठाए हैं, पर चिंता मत कीजिए, आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पर पूरी तरीके से हाइड रखा गया है, आपके नाम को यहाँ पर हाइड रखा गया है, क्रॉप कर दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो लोग बात करें कि बाइकआउट करो उन्होंने जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। लोगों का या स्टूडेंट्स का इस समय विज़न ये बन चुका है कि उन्हें सरकार से इतनी नफरत हो चुकी है कि अगर आज की डेट में कोई आपका चुनाव होता है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि एक आधी सीट भी जो है वो कांग्रेस अपने पक्ष में ले पाएगी। सबसे अच्छा कमेंट मुझे ये लगता है कि जब तक आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वोट नहीं दोगे, ये सबसे अच्छा जो है मुझे एक
यहाँ पर कमेंट किया था, उन्होंने किया था कि जब तक आप एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर वोट नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आपने राम मंदिर पर वोट दिया है तो राम मंदिर बन गया। आपने पाकिस्तान वोट दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान चाइना चलाया जाता है। आपने सेकुलरिज्म और कास्ट पर वोट दी, कांग्रेस 24 घंटे इसी पर बात करती है, तो कसूर सरकार का नहीं हमारा। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बात से। जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे कि जब वोट मांगने वाला आपके घर में आए तो उन्होंने अपने मुद्दे उनके सामने रखे थे। कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे। स्टूडेंट यूनियंस को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है तो कितनी स्टूडेंट यूनियंस वहाँ आकर स्टूडेंट के साथ खड़ी होती है। आप खुद को स्टूडेंट यूनियन कहते हो, तो उस समय आपके अंदर का जो है वो विद्यार्थी कहाँ चल जाता है जब स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर आते हैं। कोई 3 महीने की बच्ची को अपने घर में छोड़कर आती है महिलाएं, कोई 2 महीने के बच्चों को घर में छोड़कर आती है, तो उस समय आपका स्टूडेंट का जो यूनियन से पहले आप स्टूडेंट लगाते हो, विद्यार्थी लगाते हो, वो उस समय कहाँ चला जाता है। क्या ये सिर्फ उन लोगों की लड़ाई है जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। बार बार हम ये चीज़ कहते हैं कि ये घास जो है वो देखिए धीरे धीरे सभी पर गिरेगी। न सिर्फ अभी अध्यापकों की बारी आई है, देखना आप कुछ दिनों में आपको जो है वो नर्सेज के बारे में भी ऐसा सुनने को मिल सकता है, या कि और क्लास 3 की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो एक क्लरिकल स्टाफ होता है, उसके बारे में भी आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो फिर आप क्या करोगे। मैं वहाँ किसी को प्रवोक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप जाकर धरना प्रदर्शन दीजिए, उनकी जो है वो सेक्रेटरी में जाकर बैठ जाइए वहाँ पर दोस्तों जागने का समय। पहले जब प्रोटेस्ट होता था तो लोग सोचते थे कि यार हमने क्या करना है वहाँ पर जाकर, हम क्या करेंगे वहाँ पर जाकर, हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों कंपनीज भी कितनी यूथ को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट कर लेगी, ये चीज़ देखिए आप। क्या हिमाचल प्रदेश में इतनी प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं जो आपको पूरे हिमाचल की यूथ को जो है, जो क्लास 3 की प्रिपरेशन स्पेशली कर रहा है, उनको जगह दे पाएगा। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने एमएलए को जाकर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो। मुझे याद है वो समय जब 800 इलेक्शन से पहले जनमंच हुआ करते थे बीजेपी की तरफ से, तो वहाँ पर जो है वो जब एस्पिरेंट्स की तरफ से 817 के बारे में सवाल किए जाते थे तो मंत्री लोग जो है वो आपका जो मंच है उसे छोड़कर ही वहाँ से भाग जाते थे। तो उनके साथ क्या हुआ, इलेक्शन हार गए। आपके स्टेट में आपके गृह मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं आपके, अमित शाह जी आपके आते हैं, स्मृति ईरानी जी आपकी आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक आपके स्टेट में आते हैं इलेक्शन के दौरान, और फिर भी पार्टी अगर इलेक्शन हार जाती है तो आप लोग जनाब किस हवा में इस समय यहाँ पर उड़ रहे हो। क्या ऐसे डिसीजन लेके आप किस पक्ष की तरफ जो है वो अपना सर झुकाना चाहते हो, किस पक्ष की तरफ आप फैसले ले रहे हो ऐसे डिसीजन लेके। मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी वर्ग इस समय, स्पेशली युवा वर्ग इस समय जो है वो राहत की सांस इस समय ले रहा होगा। इसके अलावा और भी कमेंट्स जो देखने को मिलते हैं कि जब मैं 817 903 939 की तैयारी कर रहा था तो फैमिली मेरा रुतबा ही अलग होता था कि नहीं बच्चा जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, परंतु अब बोलते हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ काम सीख ले, कब तक प्रिपरेशन करता रहेगा। दूसरी रीत है कि मैं होटल में जॉब कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में 4 साल लगा के बड़ी मुश्किल से 817 निकाला था, अब बर्बाद हो गया हूँ। तो दोस्तों वो व्यक्ति जो सपने ले रहा है कि यार मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो चुका है, अब मैं फाइनली जो है वो सरकारी जॉब में लग जाऊंगा, उसके बावजूद उनके सामने ऐसे देखने को मिलता है। और ये नहीं सिर्फ मेरे चैनल के कमेंट है, हर एक चैनल पर जब कोई HPSSC की तरफ से अपडेट आती है तो वहाँ पर कमेंट्स एक बार सरकार को जरूर पढ़ने चाहिए कि एटलीस्ट जिसके बारे में आप फैसला ले रहे हो वो वर्ग क्या सोचता है उस बारे में। हज़ारों संख्या में आपको जो है वो ऐसे कमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और आज अगर की डेट में कोई एक आपका इलेक्शन हो जाता है तो सुक्खू सरकार या कांग्रेस सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं कि टोटली मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, क्यों मैं दिन दिन कमीशन की तैयारी कर रही थी, मन भी नहीं कर रहा है सर पढ़ने का, अब ये चाचा मामा फूफा लग जाने भर्तियों में हम देखते ही रह जाएंगे। 2 साल के लिए दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो भर्ती में लगेगा तो वो क्या ही कर लेगा अपने लिए। जब अग्निवीर की बात की जा रही थी तो वहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, डिबेट्स डेली होती थी, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल पर जो आपकी डिबेट्स हुआ करती थी, कटाक्ष बीजेपी सरकार पर किए जा रहे थे। परंतु अब ये सरकार खुद क्या कर रही है। एक सवाल और जो मैं
आप आम जीवन से या आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये फ्री का जो मुद्दा चलाया गया हुआ है, फ्री वाइज का जो मुद्दा चलाया गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, तो क्या इस मुद्दे का आप लोगों के स्थायी जीवन के ऊपर या आप लोगों के भविष्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी कहीं तो बन रही होगी, रिसोर्सेज वहाँ भी लग रहे होंगे। तो एक तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले से ही आपका कर्जे में डूबा हुआ है, ऊपर से आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आप बिजली फ्री कर रहे हो, पानी फ्री कर रहे हो। एटलीस्ट जिन स्टेट्स के बारे में या जिन स्टेट्स की नकल आप कर रहे हो, जिन स्टेट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, उन स्टेट्स का आप फाइनेंशियल ईयर का जो है वो स्टेटमेंट तो देख लो उनकी क्या है। वो प्रॉफिट में वहां पर चल रहे हैं, इसलिए वो दे पा रहे हैं। आपका स्टेट ऑलरेडी कर्जे में है जनाब, और आप जो फ्री बाइज की फैसिलिटी लोगों को दे रहे हो, फ्री बाइज का जो है वो लॉलीपॉप हर महीने जो है वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आम जीवन के या आम लोग के मुंह में डाला जाता है सरकार की तरफ से कि नहीं भाई बिजली फ्री मिल रही है हमारे को, तो हमारे को पानी का बिल नहीं देना पड़ रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा किया। अरे उसका जो है वो कटौती आपके बच्चों के भविष्य से की जा रही है। इस चीज़ को देखिए, ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसे मुद्दा बनाया गया सरकार के द्वारा, उसका इस्तेमाल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं। ओपीएस से बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का था, जिसे दरकिनार करके ओपीएस के मुद्दे को जो है वो प्रेफरेंस दी गई, उसे जो है वो बढ़त्व दिया गया। तो इन चीज़ों को समझना दोस्तों देखिए बहुत ज़रूरी होगा, इन चीज़ों को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी होगा। फ्री की फैसिलिटी कोई भी नहीं है, आप हर एक चीज़ के लिए पे कर रहे हो। अगर कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल रही है, तो दोस्तों उसके लिए भी आपने कहीं ना कहीं पे किया है। खासकर ऐसी स्टेज में हिमाचल प्रदेश के कुछ भी आपको फ्री मिलना असंभव है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चाहे वो आपके बच्चों को आगे पे करना पड़ेगा, चाहे आप इनडायरेक्टली कहीं से पे कर रहे हो, पर पे तो करना पड़ेगा। आप लोगों के क्या विचार है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और एक प्रोटेस्ट जो अब होने वाला है, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में जल्दी जो है वो एक प्रोटेस्ट होने वाला है, बहुत मास लेवल पर ये प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो अब हर व्यक्ति सामने वाला है। पिछले कुछ दिनों जो है वो हमने देखा कि मंडी में जेबीटी प्रशिक्षक जो है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब से इलेक्शन हुआ है तब से आपको प्रोटेस्ट के सिवा और देखने को क्या मिला है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोटेस्ट के सिवा और क्या चला हुआ है? कुछ नहीं चला हुआ है। तो एक मास लीकेज पर प्रोटेस्ट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। मैं प्रोवोक नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ कि होगा या आपको करना चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, किसको किसको जो है वो प्रोटेस्ट का फ़ायदा मिला वो सब भी आपको मालूम है। तो दोस्तों युवाओं कोई भी हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे वो किसी भी जो है वो वर्क का हो, चाहे वो स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, जेओए की प्रिपरेशन कर रहा हो, अक्सर जो है वो प्रोटेस्ट करने वाले को जेओए के रूप में देखा जाता है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो दोस्तों, चाहे वो किसी पार्टी से जो वो बिलोंग करता हो कि नहीं करता हो, चाहे वो किसी स्टूडेंट यूनियन का भी बेशक क्यों ना हो, पर भाइयों और बहनों कितने स्टूडेंट यूनियन के लीडर अपना भविष्य जो है वो राजनीति में बना पाएंगे? कि क्या राजनीति के दरवाजे जो है वो सभी स्टूडेंट यूनियन के लिए खुले रहेंगे क्या? आपके भविष्य का क्या दोस्तों? 2 से 4 साल तो आप स्टूडेंट यूनियन के नाम पर गुजार लोगे, परंतु उसके बाद का क्या? काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है वो नॉन में भी ऐसे हमारे लोग हैं जो कि स्टूडेंट यूनियन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे, रिलीज होती थी तो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे, परंतु कुछ समय बाद जो है वो उन्हें उनका पल्ला छोड़ना पड़ा और किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर जो है वो जॉब करनी पड़ी। तो अगर दोस्तों आज आप आज भी नहीं जागते हो, आज भी आप एकजुट नहीं होते हो, तो फिर कल को जब आपके ऊपर बारी आएगी दोस्तों तो आपके बारे में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।